मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बार बार काम करना, जैसे अर्जुन सिंह जी बार बार काम करते हैं, तो इनकी समस्या बार बार करने की है। इनको 4 बार 3 बार अशुभ लगता है, तो ये 5 बार करते हैं। इनको 5 बार करना लक्की लगता है कि 5 बार करके इनको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो हाथों को भी 4-5 के पैटर्न से धोते हैं, कोई 7 से धोता है, कोई 22 से धोता है। अभी एक पिछले दिनों हनुमान सिंह जी से पहले एक लड़का आया था साहिल, वो 22 बार हाथ धोता था। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है। अगर आप किसी पैटर्न के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी आपका जो सेक्सुअल पैटर्न है वो थोड़ी देर में हटा देते हैं, पहले काले कपड़े वाला निकाल देते हैं और उसकी अगली क्लास में फिर वो निकाल देंगे। तो देखिए, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। रोटी खाने का भी पैटर्न हो सकता है कि 3 रोटी अशुभ है तो 5 ही खाएंगे, चाहे पेट में जगह हो ना हो, धक्के से खाएंगे। जैसे एक बंदा आया था, वो 5 बार ऐसे गटकता था, पानी की घूंट भी 5 बार लेनी है, तो ऐसे ही करना है। उसने अगर सिगरेट पीनी है वो भी 5 पीनी है। तो ऐसे पैटर्न हो जाते हैं। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, ये ओसीडी का कसूर है। ओसीडी कुछ भी करवा सकती है। जैसे कुछ लोग अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने पैटर्न होते हैं। कुछ स्विच को बंद करते हैं वो भी 5 बार 7 बार, दरवाजे के गेट को खोलेंगे वो भी 7-8 बार। जैसे एक बंदा है, वो तो दरवाजे से बाहर निकलता है तब भी 7 बार निकलता है। 7 बार इधर से निकलेगा, 8 बार इधर से निकलेगा, 8 बार इधर से, 7 बार इधर से। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है। आप ये समझिए कि इस पैटर्न को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए गीता थेरेपी आपकी मदद करेगी। तो गीता थेरेपी से मैं आपको पूरा क्लियर समझा देता हूँ, उसके बाद आप वो कर पाएंगे। तो पहले काले कपड़े वाला कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे एक एक करके सारे आपके वहम हैं वो निकाल देंगे। गीता थेरेपी फॉर काला कपड़ा। तो काउंटिंग ओसीडी का ये पार्ट है। तो काउंटिंग ओसीडी के अंतर्गत ये सारी सीरीज आपको मिलेगी। तो काउंटिंग करके करना पड़ता है। कोई काम है वो गिनती से पूरा होता है। अगर आपने गिनती नहीं गिनी तो आपको लगता है कि सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो गिनती का एक पैटर्न आपने सेट कर लिया। तो गिनती का पैटर्न कैसे तोड़ें ये अब आप समझोगे कि एक ही बार करके आप संतुष्ट हो जाया करोगे। बार बार करना ओसीडी है, चाहे वो 4 बार का हो, चाहे 3 बार का हो, चाहे वो 5 बार का हो, 6 बार का, 7 बार का, 13 बार का, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी काउंटिंग हो, वो ओसीडी की काउंटिंग है। और उसको इसी फॉर्मेट से ब्रेक करना होता है। नंबर आपका कोई सा भी सेटिंग हो, नंबर के साथ कोई से के साथ आपकी दिक्कत हो सकती है। कोई भी अंक आपको शुभ लग सकता है, कोई अशुभ लग सकता है। तो इसी फॉर्मेट के द्वारा सारा का सारा ओसीडी का ढांचा बिखरने वाला है। तो सबसे पहले ट्रिगर ए, आपने ये याद रखना है फॉर्मेट। तो सबसे पहले ट्रिगर जिसे हम ए बोलते हैं, उसके बाद बी, सी और ये डी, ये चारों कॉलम आपने हर बार बनाने होंगे। ये चीजें कॉमन रहेंगी, ये आप दिमाग में बना ले, ये दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले ए को कहेंगे ट्रिगर। ए को क्या कहेंगे? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी, ट्रिगर क्या है कि काला कपड़ा पहन लेना। जैसे ही काला कपड़ा पहनते हो तो आपके मन में वहम आने लग जाता है, शक आने लग जाता है और किसी न किसी चीज का एहसास होता है। तो इसे लिखेंगे एहसास, वहम, विचार, शक, लगना, कि कुछ ना कुछ लगने लग जाता है। इंग्लिश में इसे ऑब्सेशन बोलते हैं। तो जैसे ही आप काले कपड़े पहनते हो तो आपको क्या लगता है? जैसे मैंने एक टाइम के बाद में सर
याद आ रहा है कि मैंने एक काला कपड़ा पहना हुआ था, वो मेरी जीएफ जिससे मेरी शादी होने वाले थे, वो मुझे मिलने आई और उसने मुझे ऐसे टच करना चाहा, वैसे जैसे हाथ मिलाते हैं, बिल्कुल है ना, कुछ करना चाहा कैसे हो, तो मैं उससे दूर थोड़ा हो गया, क्योंकि मेरे मन में था मैंने काला कपड़ा डाला है, अगर इसने मुझे हाथ लगा दिया तो शायद इससे मेरी मंगनी टूट जाएगी, ये मेरे से दूर चल जाएगी, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा कुछ। तो मैं ऐसे कहता तो दूर हट के मेरे से बात कर कोई भी, तो कहती ये ऐसे क्यों, तो मैं ऐसे कहता नहीं नहीं, मैंने से कुछ बोला कि नहीं तू दूर हट के बात कर मुझसे, मैं जैसे जैसे मैं तुझे क्या बोल दिया तो बोल दिया ऐसे, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं। तो मैं शौक से पहन के चला गया, बाद में मुझे ये फिर आता था अगर तूने हाथ लगा दिया ऐसे ऐसे, मैं तो अगर मैंने काले कपड़े ना पहने तो फिर तो मैं उससे हाथ मिला लेता, इसलिए मैंने उसे अपने से हाथ, उसकी मम्मी पापा के साथ में थे तो मैं उससे दूर हट सकता, जब वो थोड़ा आगे हाथ मिलाने के लिए तो मैं दूर हट गया ऐसे। अच्छा, मेरे मन में फिर था मैंने काले कपड़े पहने ऐसे। अच्छा, कि जैसे इसने मुझे टच भी कर लिया तो ये मुझे छोड़ कर चली जाएगी, ऐसे 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 विचार आते मन में, बहुत ज़्यादा फील आता था। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो एक पर्टिकुलर वो ट्रिगर हो गया, लेकिन हम इसे कॉमन ले रहे हैं काला कपड़ा। उसके अलावा जब भी काला कपड़ा पहना होता है तो कोई ना कोई फियर तो आपके मन में आ ही जाता है। जो फियर आएगा उसे हम सी में लिखेंगे, और जो बी में लिखेंगे वो लिखेंगे ऑब्सेशन की सबसे पहला विचार कौन सा आता है तो उसको ऑब्सेशन में लिखेंगे। जैसे ट्रिगर क्या है, काला कपड़ा, और उसके बाद आपके मन में विचार आता है बुरा होने वाला। हो सकता है कुछ बुरा हो सकता है। अशुद्ध, अशुद्धता वाला विचार आता है। हाँ, अशुद्ध का विचार, ये विचार आते हैं ना, तो जैसे ही विचार आते हैं आपके मन में एक खतरा पैदा हो जाता है, जिसे हम सी में लिखेंगे। उसे कहते हैं संभावित डर, खतरा या नुकसान। अगर आपने काला कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, और अगर कोई विचार आ गया कि कुछ हो सकता है, तो फिर हो क्या सकता है, भी कुछ होने वाला विचार आ गया कि ये गलत है, भी काला कपड़ा अशुभ है, काला कपड़ा बुरा है। अगर आपने पहना हुआ है तो हो क्या जाएगा, बुरा तो है, बुरे से हो क्या जाएगा, अगर बुरा है तो क्या कर देगा, जैसे आगे जाके कुछ नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ हाँ, जैसे क्या क्या नुकसान, जैसे अम्मा की डेथ हो जाएगी, भाई की डेथ हो जाएगी, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका कुछ हो जाएगा, भाई ऐसे बच्चों की कुछ हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा कि जिंदगी में जैसे मेरी सबसे बड़ी मैं तगड़ी गलती कर रहा हूँ, हाँ कुछ हो जाएगा। तो जैसे ही आपके मन में विचार आता है कि काला कपड़ा है वो बुरा है, बुरा है, अशुद्ध है, अनलकी है, सर अनलकी, अनलकी का आता है ना, कि मेरे लिए अनलकी है, तो उसके बाद मन में फ्यूचर से संबंधित एक फियर आता है कि अगर मैंने ये पहने हुए हैं और मैंने कुछ कर दिया या किसी ने मेरे साथ टच कर लिया तो अब माँ, भाई, बच्चों की डेथ हो जाएगी या उनके साथ बुरा हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, उस बुरे को हटाने की कोशिश करते हो। फिर मन कहता है कि अगर कुछ बुरा होगा तो उसको हटाया भी जा सकता है, मन सॉल्यूशन देता है, ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है। मन सॉल्यूशन क्या बताता है, मन दो तरीके बताता है कि डेथ नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर मन बोले डेथ नहीं होगी, नहीं, मन कह रहा है कि डेथ हो जाएगी, तूने अब काले कपड़े पहने हैं और कुछ कर लिया तो अब डेथ हो जाएगी, तो आप उस डेथ को रोकने के लिए क्या करते हो, भी क्या ऐसा करते हो जिससे डेथ नहीं होती है। तो मैं जैसे काला कपड़ा पहनता नहीं हूँ, हाँ, वो तो अवॉइडेंस में आ जाएगा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डूइंग और एक अवॉइड। दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ, काला कपड़ा नया पहनना, ये अवॉइडेंस है। अब मान लो आपने पहना भी हुआ है,
तो अब फिर क्या करोगे? जैसे पहना हुआ है, चलो पहना छोड़ दिया, वो तो चलो समस्या से आपने परमानेंटली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन पहना हुआ है, फिर किसी ने टच कर दिया तो डेथ तो हो जाएगी, लेकिन इस डेथ के खतरे को कैसे उनके निपटते? सामने मैं पहन कर थोड़ा चल जाता हूँ ना, जो मेरे अजनबी है, जो जैसे गांव के है, जो ताए के लड़के, उनके घर में नहीं जा पाता। हाँ, उनके घर में जाओगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ये हो जाएगा, जो जब पड़ोसी के घर नहीं जा सकता। हाँ, जाओगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हुआ है। अगर मैं, मेरे भाई ने एक दिन ना उनके घर में अपना मोटरसाइकिल लगाया था, उनसे तो उन्होंने बोला कि मेरे भतीजे को लेकर आओ, वो काम करता है। तो मैं जा नहीं रहा था कि कोई मुझे उनके घर में जाने से, मोटरसाइकिल निकालने से डर लग रहा था। जैसे मैंने मोटरसाइकिल निकाला कुछ हो जाएगा, ऐसे मुझे 5 बार मोटरसाइकिल निकालना पड़ेगा उनके घर। अच्छा, 5 बार करना पड़ता है ना? अब मान लो काला कपड़ा पहना हुआ है और आपने कोई भी काम कर दिया, जैसे काला कपड़ा पहन के आप किसी की छत पर चले गए, तो मुझे 5 बार जाना पड़ेगा। 5 बार वहां पर जाना पड़ेगा। और वैसे चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दूसरे जाना कपड़े पड़ेगा ना मेरे को सर, नहीं तो मन में फिर अगर ऐसा काला सफेद कपड़ा पहना हुआ फिर जा सकते हो। सफेद में एक रंग का सफेद नहीं, अगर मैंने शर्ट सफेद है तो पैंट कोई और रंग की है फिर जा सकता। मुझे जैसे ब्लैक ही ब्लैक पहना है, उसमें जैसे ब्लैक सफेद पहना है, उसमें एक रंग पहनने में विचार आता है, फिर आता है मैचिंग करने से। ये ट्रिगर हो गया कि आप काले रंग का कपड़ा पहन के किसी की छत पर चले गए, तो आपके मन में विचार आता है कि काला कपड़ा तो बुरा है, अब कुछ अशुभ हो सकता है। ये वर्तमान में होता है, जो विशेषण मन में आते हैं ये प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, और जो संभावित खतरा होता है वो फ्यूचर से संबंधित आता है। कि जैसे ही आप छत पर गए काला कपड़ा पहन के, तो पहली दफा विचार आएगा कुछ बुरा होने का, कुछ गलत होने का, कुछ अपशकुन का विचार आएगा, कुछ अशुद्धता का विचार आएगा। फिर उसके बाद फिर फ्यूचर में डर दिखाएगा कि फ्यूचर में डेथ हो जाएगी। ये वर्तमान में आ जाता है और ये फ्यूचर में आता है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। तो फ्यूचर से जो खतरा आ रहा है उससे बचने के लिए आप कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो। वो एक्टिविटी क्या करते हो? एक्टिविटी सर, जैसे उसे बचने के लिए मैं यही करता हूँ कि मुझे 5 बार का, हाँ, 5 बार का पैटर्न है करना पड़ता। तो 5 बार छत पर जाते हो। मैं अपने ताए की छत पर गया था, उन्होंने बुला लिया, वैसे ही ऊपर है घूमने का, तो मैंने काले कपड़े पहने थे। तो मैं उसी दिन फिर शाम को उतरा, फिर घर से होकर फिर आया, फिर घर से होकर फिर 5 बार उनकी छत पर चढ़ा उस दिन चढ़े। तो मेरे को जब एक बार गया, मेरे मन में डर आ रहा था कैसे हो जाएगा, फिर आनंद बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चल 5 बार कहते फिर राइट ठीक है। थोड़ा मन को फिर रिलैक्स मिल जाता है, फिर रिलैक्स मिल जाता है, हाँ, रिलीफ हो जाता है मन। तो 5 बार का पैटर्न आपका? हाँ, तो 5 बार का पैटर्न है। तो अब ये पक्का आदत बन चुका है। वैसे कोई भी काम करे 5 बार का पैटर्न है, अभी 5 बार करना है। हाँ सर। तो आप 5 बार छत पर जाते हो। तो अगर मैंने किसी को काले कपड़े में ऐसे कॉल लगा लिया एकदम दोस्त को, हाँ, तो मैंने एक बार बात हुई उससे, तो मैंने फिर काटा, फिर लगाया, 5 बार फोन काट कर 5 बार लगाया। हाँ, अच्छा, फोन को भी 5 बार काटना, 5 बार लगाना, 5 बार काटना। मुझे झूठ बोलना, आवाज नहीं आ रही, उसके बाद फिर काट के फिर लगा के फिर काटना, करना 5 ही बार है, करना 5। तो इसमें ट्रिगर बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो बुरा होने का विचार बार बार आता ही रहता है। हाँ, ये ट्रिगर आपके बदलेंगे, लेकिन ये चीजें कॉमन ही रहेगी सारी। वो डर यही घुमा फिरा के आएगा ना। हाँ, डर यही आएगा। माँ भाई बच्चों की डेथ हो जाएगी, जैसे कुछ हो जाएगा ऐसे। हाँ, इनके साथ कुछ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप उस ट्रिगर को अवॉइड करने लग जाते हो। जैसे काला कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया है। जैसे मेरे घर में कोई वैसे भी झगड़ा हो गया आपस में, किसी का भी भाई कोई भी प्रॉब्लम में चाह रही है छोटी बड़ी, मैंने सोचा कि मैंने ये 4 बार काम किया था 5 बार की, इनकी वजह से हो रहा है। अच्छा, इसको सारा दोष देता हूँ मैं। फिर दूसरा भी जोड़ लेते हो कि मैंने ये 4 बार किया था इसलिए खराब हो रहा है। हाँ जी। तो पहले 4 बार कर दिया तो फिर से नया फिर पैदा हो जाता है ना। फिर नया ट्रिगर क्या होता है कि मैंने 4 बार किया, इसके कारण से ये हो रहा है। फिर जो बाद में नए ट्रिगर जुड़ते जाते हैं, आपकी ओसीडी के अंदर ही नई ओसीडी पैदा हो जाती है कि आपने जो कंपल्सन कर लिया वही फिर से आपके लिए और ज्यादा ट्रिगर बन जाता है, उससे भी खतरा होने लग जाता है। तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से आप नई एक्टिविटी करते हो। हाँ, क्या कह रहे हो?
मैं जो मैंने आपको बताया था पर्सनली, हाँ हाँ वो 4 बार करने वाला, वो तो 2-3 साल हो गया, वो तो अभी तक वो निकलता नहीं है दिमाग में। हाँ, वो निकलता ही नहीं, फंस गया है। वो फंस गए। वो उसको निकाल देंगे, मेरी जिम्मेवारी है। हाँ ठीक कोई चीज दिमाग में फंसने नहीं देंगे। ये विचार फंसता है कि वो गलत हुआ, हाँ वो गलत किया ना, भी काला कपड़ा पहनना भी गलत है। हाँ आपके मन में गलत वाला विचार आता है कि ये बुरा है, गलत है, भी मैंने गलत कर दिया। भी कुछ भी काम ये ट्रिगर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, और इसकी वजह से फिर खतरा आता है। तो मैं ऐसे, किसी ने गांव में काला कपड़ा पहना तो मैं ऐसे पूछता तो ये कपड़ा पहनना कोई माड़ी बात नहीं है? उन्होंने कहा नहीं माड़ी बात कोई नहीं है। तो मैंने कहा जी ऐसा है, तो फिर मैंने भी उनके थोड़ा रिलीफ जब मिलना कहने पर पहन लेना। तो मैंने बाहर जाना, तो मैंने फिर मन में आना नहीं, फिर पैदा मैं फिर उतार देता। अच्छा, काले कपड़े से तो इतनी दिक्कत है मैं आपके? तो कपड़े शौक, मुझे पाने का शौक था, मैंने लेकर रखे थे ना, पर पहना कोई नहीं है, क्योंकि जब पहनता फिर आता है, फिर उतार देता हूँ, तो वैसे के वैसे पड़े। तो बाल भी तो काले ही हैं आपके? तो बालों पे नहीं सर आता, इस पे आता है। हाँ, इस पे ही आता है, कपड़ों में। और बालों पे फिर आता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको तो उतारा ही नहीं जा सकता है ना। ऐसे। कपड़े तो उतार भी सकते हैं। हाँ, इसलिए कपड़ों पे आता है। हाँ, तो ओसीडी वहीं पर फियर पैदा करेगी जो काम किया जा सकता है, संभव। हाँ सर। जो संभव ही नहीं है उस पर ओसीडी आपको फिक्स ही नहीं करेगी। हाँ सर। ये देख लो, ओसीडी का ट्रैप है, और इसमें गलत का या मृत्यु होने का कोई चांस नहीं है, किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। अगर काले से ही कुछ बुरा होता तो बाल भी काले हैं, उनके भी तो काले कपड़े रहते हैं, सारे ही पहनते हैं, तो काले कपड़े की फैक्ट्री तो सबसे पहले ही बर्बाद हो जाती ना। उनके घर में तो कोई बचता ही ना। तो गड़बड़ काले कपड़े में नहीं है, गड़बड़ किस में है? दिमाग में है। कि दिमाग की गलत ट्रेनिंग हो गई है। ये काले कपड़े के साथ पहला जो अनुभव है आपका बुरा हो गया है, कि आपकी कंडीशनिंग रॉन्ग हो गई है। जैसे आपने बताया कि बैरक में जो 4 नंबर था उसे पहले आप लकी मानते थे, फिर आपने सोच लिया कि वो नंबर अनलकी है, उसके कारण ही तो मेरे साथ ये हुआ है। हाँ सर। तो ये अनलकी का विचार आता है, ठीक है। तो फिर आपने 5 सेट कर लिया, ऐसे आपके पैटर्न सेट हुए हैं। गलत ट्रेनिंग हो गई है, गलत कंडीशनिंग हो गई है, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर। क्या समझे? कि जैसे मैंने 4 को पहला अच्छा समझ लिया था, हाँ हाँ बाद में अनलक गलत समझ लिया ऐसे, हाँ हाँ तो बाद में मैंने 5 को अच्छा समझने लगा, तो ऐसे वो मन में फिट हो गया है गलत। हाँ, मन में गलत फिट हो गया है, रीड कर लिया है मैंने। हाँ, देखो, अगर शादी टूटनी है तो वो तो सफेद कपड़ों में भी टूट जाएगी, कालों में भी टूट सकती है, लाल में भी टूट जाएगी, नंगे रहोगे तब भी टूट जाएगी। तो अगर काले में दिक्कत होती तो भैंस तो पूरी काली है, उसका दूध भी तो पीते हैं, वो कैसे शुद्ध हो गया? गड़बड़ काले में नहीं है, गड़बड़ किस में है? माइंड में। माइंड में है। तो अब काला है, ऐसे तो ट्रिगर और आते जाएंगे ना। तो अपने मन को ठीक करना है, रंग चाहे कोई सा भी हो, रंग में दिक्कत नहीं है। तो अब इसे पूरा समझ लेना है कि कैसे ठीक करना है। तो अब देखो, आपने गलती क्या की कि आपने सबसे पहले डी से ए की तरफ आने की सोची, कि अगर मैं डी को कर लूंगा तो मेरा सी ठीक हो जाएगा, सी से बी, बी से ए। तो डी करना समस्या है, इधर से आओगे ना डी से ए की तरफ तो फंसोगे। आपने क्या किया कि अवॉइड करने लगे। सबसे पहले आपने अवॉइड किया कि काला कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, काले कपड़े से दूर रहेंगे। तो फिर ना अनलकी का वहम आएगा, और ना ही माता पिता की डेथ होगी, और ना ही 5 बार करना पड़ेगा। तो ना रहेगा बांस तो ना बचेगी बांसुरी। सबसे पहले अवॉइड कर देते हैं, अर्थात बच लेते हैं। भी बचना स्टार्ट कर दिया, आपने काले कपड़े से दूर रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन काले कपड़े से दूर रहना ही बीमारी है। जितना आप काले कपड़े से दूर रहते हो उससे बीमारी में फंस रहे हो, आप ठीक नहीं हो रहे। क्या हो रहा है? ठीक नहीं हो रहे, और ज्यादा बीमारी में जा रहे हो। तो एक तो अवॉइड रहना आपके लिए सबसे बड़ी गलती है, अवॉइड करना। और उसके बाद अगर आप अवॉइड नहीं कर पाए, काला कपड़ा पहन के आपके साथ कोई घटना घट गई, तो फिर आपको ये लगता है कि मैंने 5 बार वो काम कर लिया। जैसे काला कपड़ा पहन के आप किसी की छत पर चले गए, तो आपको लगता है कि 5 बार जाना होगा। तो ये 5 बार करना सबसे बड़ी गलती है। आपके मन में एक नई सोच विकसित होगी कि 5 बार कर लिया अब सही है, 4 बार अनलकी है, 3 बार अनलकी है, तो 5 बार का ओके है। अब मैंने 5 बार कर लिया, तो अब
घर वालों की डेथ नहीं होगी, ये आपको लगता है। हाँ सर। रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि घर वालों की डेथ तो 5 बार पर निर्भर करती नहीं है, हाँ सर। ना वो 6 बार पर निर्भर करती है। अब आप एक दिन प्रयोग करके देखो, जैसे ये घर में मक्खियां हैं, आपके घर में मक्खियां होंगी, आप मच्छरदानी लगाते हो? मच्छर भी होंगे, हाँ सर। मच्छरदानी लगाते हो? हाँ सर। मक्खियों को भी भगाने का काम करते हो ना? तो आप एक छिपकलियां भी होंगी आपके घर में, है सर। है? तो देखो, डेथ होनी होगी तो किसी की भी हो सकती है ना, आपके घर में कुत्ते भी होंगे, जानवर भी होंगे ना। तो आपने सोचना है कि मैं 5 बार नहीं जाऊंगा, काले कपड़े पहन के आपने छत पर जाना है और कहना है कि मैं एक ही बार जाऊंगा और मेरे घर में जितनी भी मक्खियां हैं, मच्छर हैं और ये छिपकलियां, इनकी डेथ हो जाए, इनकी डेथ हो जाएगी, ये विचार रखना है, ये खतरा मन में ही रखना है पूरा। तो क्या उनकी डेथ हो जाएगी? बोलो, सही है सर। हो सकती है या नहीं होगी? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो फिर घर वालों की कैसे हो सकती है? ये सर थोड़ा मैं ऐसा नहीं सोचा, पर माइंड बोलता है। माइंड बोलता है, लेकिन हम माइंड की मानेंगे तभी फंसे है ना। माइंड की तो माननी ही नहीं होती, वो तो ओसीडी वाला मन बोल रहा है। मैं डरा इतना देता है फिर। हाँ, वो डरा देता है, लेकिन डराने के पीछे कोई सबूत तो होना चाहिए ना, कि आपका डर है वो जायज डर है या नकली डर है। आपका ये जो डर है ये तो संभावित है, ये तो नकली डर है, इसमें तो कोई खतरा है ही नहीं, ये तो नकली है, 100% नकली है, ऐसा होता ही नहीं। चलो जानवरों की छोड़ो, आप ऐसा करो, आपने मन को कह देना है कि मैं एक ही बार करूंगा, घर वालों की डेथ हो जाए, चाहे क्या उनको जुखाम का कह दो कि उनको जुखाम हो जाए, या उनकी उंगली में चोट लग जाए, या उन घर वालों को खांसी हो जाए, तो क्या आपके एक बार करने से घर वालों को जुखाम खांसी हो जाएगा? उनकी सेहत बिगड़ेगी? हैं? नहीं होगा। तो फिर डेथ कैसे हो जाएगी? पर ये मन में फिर कराता है ना। हाँ, फिर कहता है, लेकिन फिर का ही तो सामना करना है ना हमने। अगर फिर की बात मानेंगे, मन जैसा कह रहा वैसा करेंगे, तो फंस ही जाएंगे ना। अब मन का ही तो उल्टा करना है, मन जो कहता है वो तो करना ही नहीं है। कर करके ही तो फंसे हो, अब उल्टा करना है। उल्टा करना, मैं पूर्व बता रहा हूँ, वो करना है। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी जिम्मेवारी है। अब आपने दिमाग नहीं लगाना है अपना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।